friends, today we will discuss types of sets. In my previous video, I have already discussed anti-set, singleton set, equal set, equivalent set, finite set and infinite set up to here. I have already discussed these types in my previous video. Today we will discuss subsets. The mathematical notation of subset is this and this. क्योंकि सबसेट्स की ना दो टाइप्स होती हैं, दो तरह के सबसेट्स होते हैं, एक प्रॉपर एक इम्प्रॉपर. तो एक ये सिंबल प्रॉपर का है और ये इम्प्रॉपर का है. ठीक है, इनकी डेफिनेशंस भी हमें फर्दर करनी है. तो पहले सबसेट की डेफिनेशन देख लेते हैं. राइट, तो सबसेट क्या होता है? लेट A and B are two sets, then A is said to be subset of B when if every element of A is in B. अगर A का हर एक एलिमेंट B में पड़ा है, ठीक है, then we can say A is a subset of B. Right? You can write it. For example, if I have taken A as 2, 4, 6, 8, 10, 12 and B as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12. राइट, सो आपने चेक करना कि ए बी का सबसेट बनता है. तो कैसे चेक करेंगे? हम चेक करेंगे कि ए का हर एक एलिमेंट बी में पड़ा है. ठीक है, ए में 2 है, बी में है. ए में 4 है, बी में है. ए में 6 है, यस बी में है. 8 प्रेजेंट है. ठीक है, 10 भी है, 12 भी है. ए का हर एक एलिमेंट बी में पड़ा है. तो हम क्या बोलेंगे? ए इज सबसेट ऑफ बी. राइट, तो यहाँ पे एक और मैथमेटिकल नोटेशन की मैं बात करना चाहती हूँ. दिस सिंबल, इस सिंबल का मतलब क्या है? इसकी ये है मैथमेटिकल नोटेशन किसकी? बिलोंग्स टू की. बिलोंग्स टू के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं. राइट, ये सेट्स में काफी यूज होगा. और अगर इसको आप ऐसे कट आउट कर देते हो तो उसको क्या बोलते हैं? डज नॉट बिलोंग्स टू, डजंट बिलोंग्स टू. ठीक है, ये कैसे यूज करते हैं? बिलोंग्स टू का मतलब अगर मैं बोलूं कि 2 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या है कि 2 ए की कलेक्शन में पड़ा है. ठीक है, अगर कोई एलिमेंट किसी सेट का मेंबर है तो वो एलिमेंट उस सेट को बिलोंग करता है. राइट, यहाँ पे अगर 2 ए में पड़ा है तो मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 बिलोंग्स टू ए. 10 देखो, 10 ए में पड़ा है, 10 बिलोंग्स टू बी. राइट, सॉरी ए बी में भी है, 8 बिलोंग्स टू ए. ए के बारे में बात कर रहे हैं पहले. ठीक है, 11 देखो ए में पड़ा है, ए 11 में नहीं है तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू ए हो गया. ठीक है, 2 ए में पड़ा है, 2 बिलोंग्स टू ए. 8 ए में पड़ा है, 8 बिलोंग्स टू ए. 11 ए में नहीं है ना, तो 11 डज नॉट बिलोंग्स टू ए. ये बिलोंग्स टू का सिंबल है. ठीक है, तो यही है कि ए का हर एक एलिमेंट अगर बी को बिलोंग करता है तो हम क्या बोलेंगे? ए इज सबसेट ऑफ बी. राइट, आगे इसकी जो फर्दर डिवीजन है, सबसेट आगे फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड होता है. प्रॉपर भी हो सकता है, इम्प्रॉपर भी हो सकता है. ठीक है, सबसेट फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है. प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट. राइट, तो प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन देखो. प्रॉपर सबसेट का नोटेशन है ये मैथमेटिकल नोटेशन. इम्प्रॉपर का ये. ठीक है, साथ में ये नीचे इक्वालिटी वाली लाइन पड़ी होती है उसमें इम्प्रॉपर में. राइट, अब देखो इसमें इसकी डेफिनेशन देखो.
A is said to be proper subset of B तब when A is subset, पहले तो वो सबसेट बनता हो, मीन्स A का हर एक एलिमेंट B में पड़ा हो, एंड A is not equal to B. ठीक है, A और B दोनों सेम नहीं है, मीन्स सारे के सारे एलिमेंट नहीं पड़े. ठीक है, B में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हैं. ये एग्जांपल प्रॉपर की थी, इसलिए यहाँ पे मैंने प्रॉपर का साइन डाला है. ठीक है, प्रॉपर में क्या होता है कि A के सारे एलिमेंट B में हो. ठीक है, फिर आप कह सकते हो A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B. ठीक है, A के सारे एलिमेंट B में हैं, बट B में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जो A को बिलोंग नहीं करता. ठीक है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन एलिमेंट इन B विच डज नॉट बिलोंग्स टू A. ठीक है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम एक तो हो B में जो A को बिलोंग नहीं करता, तो A B का प्रॉपर सबसेट हो गया. यहाँ पे देखो B में काफी एलिमेंट्स पड़े हैं, 1 पड़ा है, 3 पड़ा है, 5 पड़ा है, 11 पड़ा है. B में काफी 4 एलिमेंट्स हैं जो A में नहीं है, तो A B का प्रॉपर सबसेट हो गया. राइट, अब इम्प्रॉपर की देखो, अ सेट is said to be a set, say A. Suppose a set A is said to be improper subset of B if A contains all the एलिमेंट्स ऑफ B. अगर A में B के सारे एलिमेंट पड़े हैं, ठीक है, तो A क्या होगा, इम्प्रॉपर सबसेट. अल्टीमेटली कहने का मतलब दोनों सेट्स इक्वल ही हैं. ठीक है, कोई भी सेट, और इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो, अ सेट इज सेड टू बी improper subset if it contains all the elements of ओरिजिनल सेट. जो मेन ओरिजिनल सेट पड़ा है, ठीक है, उसके सारे के सारे एलिमेंट को कंटेन करता. अगर कोई नया सेट बनाते हो तो वो नया सेट ओरिजिनल सेट का क्या हो गया, इम्प्रॉपर सबसेट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक कोई ओरिजिनल सेट पड़ा है 1 2 3 4 5, ठीक है, अगर मैं कहती हूँ इसका कोई प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट लिखना है, ए का इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा, ये सेट इटसेल्फ, ये सारे एलिमेंट उसमें भी होंगे. अगर मैं बी ये लिख दूँ, ठीक है, ओरिजिनल सेट ए है. ठीक है, ओरिजिनल सेट के सारे एलिमेंट्स को कंटेन करता एक और नया सेट बना लिया बी, then I will say that B is improper subset of A. Right? अब जो मैं बताने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उसको ध्यान से सुनना जरूर. हमने ये देखना है कितने प्रॉपर सबसेट्स होते हैं, कितने इम्प्रॉपर सबसेट्स होते हैं. तो पहले एक सेट के सबसेट्स ही बना लेते हैं. पहले देख लेते हैं कि एक सेट से कितने आप सबसेट्स बना सकते हो. एक सेट गिवन है, उसके आप कितने सबसेट्स बना सकते हो, उसका एक फॉर्मूला है हमारे पास. ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड आउट करने के लिए अब हमने क्या करना है, नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड आउट करना है. राइट, तो इसमें देखो अगर ए में n एलिमेंट्स है, ये मैंने कार्डिनलिटी में डिस्कस किया है अपनी प्रीवियस वाली वीडियो में. n a लिख दिया या o a लिख दिया, मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a. सपोज n है, तो उस a के कितने सबसेट्स होंगे, देन सबसेट्स इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n. 2 बेस में पावर में जितने
किसके निकालने हैं, ए के निकालने हैं ना। तो ए के कितने, ए में कितने एलिमेंट्स है, एन एलिमेंट्स है। सबसेट 2 बेस में पावर में आ जाएगा उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट ए इज इक्वल टू ए बी सी, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए इसमें कितना है, कितने एलिमेंट्स इसमें, 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट्स है, राइट। अब इसके सबसेट्स में देखूं, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 रेज़ टू पावर कितने उस सेट में एलिमेंट है, 3, ये n है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए, ये n की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। 2 रेज़ टू पावर n क्या है, उस सेट में कितनी एलिमेंट्स है, उस सेट में कितने एलिमेंट्स है, 3 है, तो उसके कितने सबसेट्स बना सकते हो आप, 2 रेज़ टू पावर 3, कितने आ जाएंगे, 8। अब हमने लिखने हैं सबसेट्स, लिखने कौन कौन से, 8 सबसेट्स है, कौन कौन से हैं, ये तो नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना ना अभी हमने, ठीक है। अब वो लिखेंगे, उसके लिए 2 चीजें नोट करना जरा। एक है कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, एवरी सेट, एम्प्टी सेट, ये मैंने बताया, ये यहाँ पे डिस्कस किया है एम्प्टी सेट प्रीवियस वाली वीडियो में, वहां पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है। एम्प्टी सेट की मैथमेटिकल नोटेशन क्या है, ए, तो ये कहते हैं हर एक सेट का सबसेट होता है, ठीक है। 5 सबसेट है ए का, 5 सबसेट बी का, 5 सबसेट सी का, जितने भी आपके पास ए बी सी सेट्स हैं, ठीक है, 5 हर एक का सबसेट बनेगा, राइट। दूसरा है एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर एक सेट अपने आप का सबसेट बनता है, ठीक है। ए का सबसेट, बी को आप लिख सकते हो बी का सबसेट, सी को लिख सकते हो सी का सबसेट, क्योंकि सबसेट की डेफिनेशन क्या है कि ए का सबसेट कब बोलेंगे, अगर इसके हर एक एलिमेंट इसमें है, ऑब्वियस है, ए के सारे एलिमेंट ए में पड़े ही हैं, तो वी कैन से ए इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है, बी इज सबसेट ऑफ बी, सी इज सबसेट ऑफ सी, ठीक है। ये चीज अब हमने निकालना है कितने, कोई सेट है, ठीक है, उसमें से कितने प्रॉपर होंगे, कितने इम्प्रॉपर होंगे। आगे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना सबसेट्स, ठीक है, उसमें से कुछ प्रॉपर होते हैं, कुछ इम्प्रॉपर होते हैं। अब हमने ये देखना है कि कौन कौन से और कितने, ठीक है, प्रॉपर बनेंगे और कितने इम्प्रॉपर बनेंगे, राइट। तो ये देखना काफी इंपॉर्टेंट है, जो ये रहते हैं ना, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर एक सेट अपनी आप का सबसेट है, वो किस नेचर का सबसेट है, हर एक सेट, इसको ध्यान से लिखना है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ, अभी ये सबसेट यहाँ पे लिखा है, ये सबसेट कैसा हो सकता है, ये प्रॉपर भी हो सकता है और ये इम्प्रॉपर भी हो सकता है, तो इसकी नेचर के बारे में बताना है, ठीक है, कि ए कैसा होगा। जो सेट इटसेल्फ होता है ना, वो हमेशा ही इम्प्रॉपर सबसेट होता है, ठीक है। इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा होना है, द सेट इटसेल्फ, राइट, ठीक है। तो मीन्स अगर मैंने ए सेट लिया, मेरा मेन सेट ए है, तो उसका इम्प्रॉपर सबसेट ए तो आना ही है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे मैंने लिखा है ना, एम्प्टी सेट इज, ये भी एक सबसेट है, ठीक है, ऑफ एवरी सेट, ये भी सबसेट का एक पार्ट है ना एम्प्टी सेट। तो इसकी नेचर क्या है, एम्प्टी सेट प्रॉपर में काउंट करेंगे कि इम्प्रॉपर में काउंट करेंगे, ठीक है। तो अगर ये ना कंडीशन, ये आपको बताऊं, ये आपकी जो +1 की बुक्स में है ना, वो अलग वे से दिया है, ठीक है,
उसमें क्या कहते हैं, जो +1 की कोई भी बुक है, चाहे मॉडर्न है चाहे स्पेक्ट्रम है, उसमें ना 5 को हमेशा ही इम्प्रॉपर में काउंट करते हैं कि सेट इटसेल्फ एंड 5 ये दोनों इम्प्रॉपर में काउंट करते हैं, ये दोनों चीजें इम्प्रॉपर में काउंट करते हैं। मींस उसमें आप अपनी बुक्स में आप जितने भी सम्स करोगे ना, उसमें जब भी आपने निकालना है कि नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। बट जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, उसमें सेट आ जाता है, ठीक है। उसमें ये 5 को इम्प्रॉपर में नहीं रहते, 5 कई बार प्रॉपर बनता है, कई बार इम्प्रॉपर बनता है, ठीक है। तो उसका एक समझना अच्छे से, ठीक है, उसका बेस है। तो ये ए तो हमेशा ही इम्प्रॉपर सबसेट, ये मतलब द सेट इटसेल्फ हमेशा ही इम्प्रॉपर सबसेट बनना है, ठीक है। जो +1 वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनकी बुक्स में, मॉडर्न की बुक में, जस्ट इनकी बुक में 5 को हमेशा ही इम्प्रॉपर काउंट करते हैं। बट जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में सेट आ जाए, तो उसमें 5 का देखो क्या फंडा होता है, ठीक है। उसमें ये कहते हैं कि अगर मेरा सेट इटसेल्फ 5 है, मेरा मेन सेट इटसेल्फ एक एम्प्टी सेट है, देन आई विल से 5 इज इम्प्रॉपर सबसेट, राइट। अगर ए मेरा कोई नॉन एम्प्टी, ये एम्प्टी सेट की नोटेशन है, ठीक है, यहाँ पे भी बताया और यहाँ पे भी मैंने डिस्कस किया इस वीडियो में, राइट। इसका मतलब क्या है, अगर कोई ए एक नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट मतलब उसमें कुछ ना कुछ पड़ा है, खाली नहीं है सेट, उसमें कुछ ना कुछ पड़ा है, कोई ना कोई एलिमेंट उसका है उसमें, ठीक है। देन 5 को हम क्या लेते हैं, 5 इज प्रॉपर सबसेट, राइट, ठीक है। तो अगर ये आप अपने +1 के सिलेबस के हिसाब से चलना चाहते हो, तो हमेशा वो चाहे सेट कैसा भी सेट है, ठीक है, वो सेट इटसेल्फ मींस जो भी सपोज ए सेट गिवन है, ए एंड 5 दो इम्प्रॉपर सबसेट लेके चलते हैं, ठीक है। जो दूसरे एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, ठीक है, वो इस बेसिस पे उन्होंने सॉल्व किया होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। अगर एम्प्टी सेट है, ठीक है, तो 5 इम्प्रॉपर सेट होगा। अगर ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है, तो 5 एक प्रॉपर सेट काउंट होगा, राइट। अब ये अगर आप, मैं दोनों तरह बता देती हूँ आपको, ठीक है। अगर वो +1 वाले बच्चे कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए तो अगर उन्होंने लिखना है, हमें ये पता है कि टोटल नंबर ऑफ, ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, कोई सेट है, उसके कितने टोटल सबसेट्स हैं। सबसेट्स आगे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, उसमें से कुछ प्रॉपर होंगे कुछ इम्प्रॉपर होंगे। अब वो कैसे निकालना है, तो हमें पता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 raised to power n, +1 वालों के हिसाब से। तो नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट वो कितने लेके चलते हैं, वो 2 लेके चलते हैं हमेशा, ठीक है, क्योंकि वो 5 को हमेशा ही इम्प्रॉपर में काउंट करते हैं इन बुक्स में, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रॉपर कितनी होगी, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, ठीक है। सबसेट या तो प्रॉपर है या तो इम्प्रॉपर है। टोटल मुझे पता 2 raised to power n है, उसमें से इम्प्रॉपर भी पता है 2 है, प्रॉपर कितने बनेंगे, टोटल में से इम्प्रॉपर माइनस कर दिए, जो इम्प्रॉपर नहीं होते वो प्रॉपर होते हैं, ठीक है। टोटल में से इम्प्रॉपर माइनस कर दिया तो आपके पास प्रॉपर आ जाएगा, ठीक है। टोटल कितने हैं, 2 raised to power n, उसमें से मैंने माइनस कर दिए नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट्स, तो मेरे पास नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स आ जाएगा, राइट, ठीक है। अब इसी को देखो, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपने ये देखना है कि उन्होंने दिया हो इफ ए इज नॉन एम्प्टी सेट एंड ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n, देन आपने नंबर ऑफ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट लिखना, ठीक है। तो इसमें क्या बनेंगे, इसमें इन्होंने क्या लेना है, नंबर, टोटल नंबर तो सेम ही है,
टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2n होगा। अब इस केस में नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने ये काउंट करेंगे, ठीक है। अगर नॉन एम्प्टी है तो 5 को ये प्रॉपर में काउंट करते हैं, तो यहाँ पे इम्प्रॉपर, ठीक है, इम्प्रॉपर के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो नॉन एम्प्टी के केस में ये 5 प्रॉपर में चला जाता है, ठीक है। सिर्फ ए इटसेल्फ ही इम्प्रॉपर में काउंट होगा, 5 नहीं काउंट होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट्स कितने हो गए, कितने हो गए 1, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने हो जाएंगे, टोटल कितना है 2n, उसमें से माइनस कर दो 1, 2n -1, टोटल में से नंबर ऑफ इम्प्रॉपर दैट इज 1 माइनस कर दे, टोटल 2n माइनस नंबर ऑफ इम्प्रॉपर कितने हैं 1, ठीक है। 2n -1 नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, राइट। अब ये लिखेंगे, सारे लिस्ट करेंगे एक एग्जांपल लेके। ये देखो, अगर मैंने ये एग्जांपल लिया A = ABC, तो ये नॉन एम्प्टी सेट है ना, दिस इज अ नॉन एम्प्टी सेट, इसमें कुछ एलिमेंट पड़े हैं ABC, ठीक है। तो इसके सबसेट्स पहले लिखते हैं। सबसेट्स कैसे लिखने होते हैं, सबसे पहले 5, जो 2 पॉइंट लिखे ना यहाँ पे, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5 तो होगा ही जैसा मर्जी दिया, ठीक है। अब इसको सिंगल एलिमेंट करके लिखना है, सिंगलटन A का सेट B C, ठीक है, ये सेट इसी का सबसेट है ना, इसके एलिमेंट इसमें है। सिंगलटन B भी इसका सबसेट कह सकते हो क्योंकि इसके एलिमेंट इसमें है, ठीक है। देन AB EC CA दो के पेयर में ले लिए, ठीक है, दो कॉम्बिनेशन जो भी बनते हैं AB BC CA। देन थर्ड पेयर 3 का ले लो, 3 का क्या बन गया, द सेट इटसेल्फ A, ठीक है। तो ये +1 वाले बच्चों के लिए, ठीक है, उसमें ये इन दोनों को हमेशा ही इम्प्रॉपर में काउंट करते हैं। अगर यहाँ पे आपने इम्प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं तो वो क्या होना है 5 and A itself, A B C, ठीक है। तो नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट्स कितने हो गए, 2 ना, यही 2 होते हैं हमेशा, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग रह गए ये वाले, ये सारे किसमें जाएंगे, ठीक है। इम्प्रॉपर के अलावा जितने भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं, प्रॉपर, राइट। तो यहाँ पे टोटल नंबर तो हमने इसके निकाले थे ना, अभी ये बता के हटी, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इसके कितने थे, 8 थे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ये भी डिस्कस किया था, 2⁵ = 8 ही बने ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 में से 2 हो गए इम्प्रॉपर, बाकी जो रिमेनिंग रह गए वो किसमें जाएंगे, प्रॉपर सबसेट्स कौन से होंगे, बाकी जो रहे सारे, सिंगलटन A सिंगलटन B सिंगलटन C, देन AB BC CA। तो ये कितने, ये कितने 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स आपके पास आ गए 6। कैसे आए, टोटल में से इम्प्रॉपर माइनस किया, ठीक है, 8 - 2 6, राइट। अब जो दूसरी बुक्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिया, ठीक है, उसमें कैसे करना था हमने, उसमें हमने इम्प्रॉपर सबसेट नंबर ही लिख लेते, नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट्स क्या होना था, 8, वो कौन सा है, दैट इज सेट इटसेल्फ, दैट इज A, ठीक है। तो नंबर ऑफ, ठीक है, A को छोड़ के बाकी सारे, ये सारे इसमें जाने थे प्रॉपर में, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स क्या होने थे, टोटल में से 1 माइनस किया
7। कौन कौन से? 5 ए बी सी, ए बी बी सी एंड सी, ओके 7, राइट। तो ये है पूरा सबसेट्स का कंसेप्ट, राइट। आगे करते हैं, नेक्स्ट वन इज द कंपेरेबल सेट्स, राइट। So comparable sets. कोई दो सेट्स कंपेरेबल कब होंगे? एनी टू सेट्स ए एंड बी आर said to be comparable if either A is a subset of B or B is subset of A, ठीक है, जैसा मर्जी सबसेट, इधर प्रॉपर और इम्प्रॉपर, ठीक है, देन वो कंपेरेबल होंगे, ठीक है। तो एग्जांपल, अगर A लिखा है 2 4 6 8 10, B लिखा है 4 6 10, हमने ये चेक करना है, ये दो सेट्स दिए हैं, हमने चेक करना है कि ये कंपेरेबल है कि नहीं है। या तो ए बी का सबसेट बन जाए या बी ए का सबसेट बन जाए, दोनों में से कुछ भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो वो कंपेरेबल होगी। तो देखो, बी देखें, ए का सबसेट है 4 है, ठीक है, 6 इसमें है, 10 इसमें, बी के सारे एलिमेंट्स ए में पड़े, तो बी सबसेट ऑफ ए है, बट ए सबसेट ऑफ बी नहीं बनेगा, क्योंकि ए बी का सबसेट नहीं बना। क्यों? क्योंकि 2 ए को बिलोंग करता है बट 2 बी को बिलोंग नहीं करता, ठीक है। क्या होता है सबसेट की, ए के सारे एलिमेंट अगर बी में होते देन ए सबसेट ऑफ बी होता, लेकिन यहाँ पे ए सबसेट ऑफ बी नहीं है, क्योंकि ए में 2 बड़ा है जो बी में नहीं है, राइट। अब चेक करें, बी ए का सबसेट वो हमने कर लिया, 4 है इसमें भी है, 6 इसमें है, इसमें भी है, 10 इसमें है, इसमें भी है, राइट। तो बी ए का सबसेट है, ठीक है। देयरफॉर ए एंड बी आर कंपेरेबल, राइट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, A इज इक्वल टू ए बी सी डी, बी ले लें सी डी ई एफ। तो चेक करो, ए बी का सबसेट है, ए के सारे एलिमेंट बी में है, नहीं है, ए में ए बड़ा है स्मॉल ए जो बी में नहीं है, तो ए बी का सबसेट नहीं है। बी चेक कर दें, ए का सबसेट है, बी के चेक हुए ना, सारे के सारे एलिमेंट ए में पड़े, बी में सी है, सी ए में पड़ा है, नहीं पड़ा ना, तो बी ए का सबसेट नहीं है। तो इस केस में क्या हो गया, ए एंड बी आर नॉट कंपेरेबल, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज द पावर सेट। पावर सेट की डेफिनेशन देखो, पावर सेट क्या है? इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दी सबसेट्स, इसको पीए के साथ डिनोट किया जाता है। अगर ये कोई मेन सेट है उसका पावर सेट क्या होगा, पीए, ठीक है। इट इज सेट ऑफ ऑल दी सबसेट्स ऑफ ए, जो भी सेट भी है, ठीक है। किसका सेट है? सारे सबसेट्स का। अभी हम सबसेट्स करके हटे हैं, ठीक है। अगर ए इज इक्वल टू है आपके पास 1 2 3, तो सबसेट्स ऑफ ए क्या बनना है? ए के सबसेट्स क्या होंगे? ये भी हमने किया है ना, ठीक है। एबीसी, वहां पे स्मॉल एबीसी लिखा था, यहाँ पे मैंने 1 2 3 लिख दिया। वो एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट, ठीक है। फिर सिंगल में लेना होता है, फिर 2 2 के पेयर में लेने होते हैं,
1 2 3 ये दोनों एलिमेंट है ना इसमें, ठीक है। तो इसके ऑल द पॉसिबल सबसेट्स, ठीक है, जितने भी बनते हैं 2 3 देन 3 1, ठीक है, देन 1 2 द सेट इटसेल्फ। ये सारे सबसेट्स लिख लीजिए, ठीक है। ये सबसेट्स किसके हैं? जो सेट ए दिया है उसके हैं। अब इसका पावर सेट जब लिखना है, ठीक है, पावर सेट कैसे बनेगा? ये जो सारे लिखे हैं ना 5 सिंगलटन 1 2 3 1 2 2 3 3 1 एंड देन ये 1 2 3 दैट इज इट। ये सारे सबसेट्स लिख लीजिए। क्या लिखा है? सारे सबसेट्स का क्या है? सेट। सेट को मैंने आपको बताया कि कैसे मैथमेटिकली डिनोट किया जाता है, कर्ली ब्रेसेस के साथ। अब ये सारे सबसेट्स मैंने ये पूरा नीचे नोट डाउन किया है। अगर इनके आगे पीछे आप कर्ली ब्रेसेस डाल दो तो ये सेट बन गया, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस क्या बताती है? ये मैथमेटिकल सिंबल है सेट का, ठीक है। तो ये इसका क्या मतलब हो गया? इज अ सेट ऑफ, बीच में क्या लिखा है? ऑल दी सबसेट्स ऑफ ए, ठीक है। अब हमने पावर सेट की कार्डिनलिटी फाइंड आउट करनी है। कार्डिनलिटी मींस उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो पावर सेट का एनपीए, एनपीए का मतलब क्या होगा? एनपीए मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीए। पीए में कितने एलिमेंट्स हैं? कार्डिनलिटी ऑफ पीए, ऑर्डर ऑफ पीए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीए, एक ही बात है, ठीक है। एनपीए मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीए। अब इसके एलिमेंट्स कैसे? पीए के एलिमेंट्स कैसे? वो सारे क्या है? सबसेट्स ही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट की जगह पे अगर मैं सबसेट लिख दूं तो ये अभी करके हटे ना, ठीक है। पावर सेट के एलिमेंट्स क्या है? सारे सबसेट्स हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट्स नहीं हमने निकाला, वो कितना था? 2 raised to power n। इफ ए कंसिस्ट ऑफ n एलिमेंट्स, ठीक है। अगर ए में n एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 raised to power n, ठीक है। सेम यहाँ पे उसके जो पावर सेट के एलिमेंट्स कैसे हैं? वो एक सबसेट है। एनपीए का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीए, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स इसके कैसे हैं? सबसेट्स ऑफ ए हैं, ठीक है। ये सारे अंदर कैसे एलिमेंट बने? सबसेट्स ऑफ ए। मींस हमने क्या निकालना है? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, ठीक है। मींस दोनों का सेम फॉर्मूला है 2 raised to power, ठीक है। ये चीज माइंड में रखना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने नंबर ऑफ सबसेट्स हैं उतनी ही कार्डिनलिटी होगी पावर सेट की, क्योंकि पावर सेट के अंदर के एलिमेंट कैसे होते हैं? वो सबसेट्स ही होते हैं, ठीक है। फिर देन इज द लास्ट वन, यूनिवर्सल सेट। इसकी डेफिनेशन देखिए। यूनिवर्सल सेट, कौन सा सेट यूनिवर्सल सेट होता है? ठीक है। अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर रहे हो, कोई भी सम कर रहे हो, उसमें आपके पास 3 सेट्स दिए हैं ए बी सी, 3 सेट्स यूज हो रहे हैं कुछ पर्टिकुलर सम सॉल्व करते टाइम, तो उसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? वो सेट जो तीनों ए बी सी के सारे एलिमेंट्स को कंटेन करता है, सबसे बड़े वाला सेट जो कंटेन करता है ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन, ठीक है। जितने भी आपके पास सेट्स यूज हो रहे हैं उन सबको कंटेन करता है कि बड़े वाला सेट, वो क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है? यूनिवर्सल सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन, ठीक है। मीन्स अगर आप इस सम कर रहे हो, ए आपके पास दिया है 2 3 5, बी दिया है 1 6 9
सी दिया है 4, 8, 10, ठीक है। सपोज ये 3 सेट्स दिए, इनके कॉरस्पॉन्डिंग आपने देखना कि यूनिवर्सल सेट कौन सा बना होगा। यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यू के साथ डिनोट किया जाता है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। उसमें ये सारे एलिमेंट्स आने 1, 2, 3, 4, 5, 6, चाहे 7 नहीं भी है, मतलब ये तो कम से कम आने ही है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मीन्स ये सारे तो कंसिस्ट ऑफ होने चाहिए। 2 है, 3 है, 5 है, 1 है, 6, 9, 4, 8, 10 मीन्स कम से कम ये सारे एलिमेंट्स तो होने ही चाहिए जो अंडर कंसिडरेशन है। उसके अलावा कुछ और भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं सिर्फ इतने ही होंगे जितने हम अंडर कंसिडरेशन ले रहे हैं, जरूरी नहीं इतने होंगे, नहीं ये तो सारे होने ही चाहिए। उसके अलावा जैसे यहाँ पे मैंने ये एक्स्ट्रा लिया सेट, कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल दीज सेट्स अंडर कंसिडरेशन मीन्स अंडर कंसिडरेशन जितने भी आपके पास सेट्स आए हैं ना ए बी सी, वो सारे सबसेट्स होंगे यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये सबसेट का सिंबल है, प्रॉपर सबसेट्स, वो सारे प्रॉपर सबसेट्स होंगे यूनिवर्सल सेट के, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेट्स कंप्लीट होता है। हाफ मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, हाफ अभी मैंने डिस्कस कर, ठीक है। तो वो आपको सारा समझ आया होगा, ठीक है जी, थैंक यू।